कमेटी बना दी गई है कमीशन, वो कमीशन इसकी निगरानी करेगा और जांच करेगा सभी चीज़ें। अभी उन चीज़ों को पूछने का मौका दीजिए। थोड़ा ये बताइए, आप बाबा जी इस आश्रम के अंदर हैं? मुझे नहीं जानकारी। आपने बुलाया मुझे, आप लोगों ने मुझे बुलाया कि नहीं बुलाया? मेरे फोन पे आपने बुलाया, मैं आ गया। आप इस आश्रम पे किससे मिलने आए हैं? आप लोगों से मिलने। आपने नहीं बुलाया मुझे। सब लोग ये तो कह दो हाँ बुलाया भाई। अच्छा ठीक है, हमने बुलाया, आ गया मैं। हम लोगों ने बुलाया। मैं आश्रम का आयोजक नहीं हूँ, मैं आश्रम का व्यवस्थापक नहीं हूँ। आश्रम मेरे बाप और मेरा नहीं है, ठीक है। हाँ, नारायण साकार हरि का आश्रम अगर होता तो मैं जरूर अधिकारपूर्ण बात कर सकता था उनका एडवोकेट होने के नाते। ना उनका आश्रम है, नारायण साकार हरि का ना कोई अकाउंट ना कोई आश्रम। उन्होंने अपनी वीआरएस लेने के बाद अपनी पेंशन से अपनी जीवनचर्या चलाते हैं। अपनी धर्मपत्नी जिन्हें माता जी कहते हैं, अपना स्वयं का भोजन करते हैं, किसी का भोजन भी नहीं करते। अपने गाड़ी की व्यवस्था एक रखते हैं, अपनी वो व्यवस्था। तो क्या आप इस आश्रम के अंदर भी नहीं जाएंगे? आप जैसा कह रहे हैं, अगर आप भेज रहे हैं मुझे, कौन भेज रहा है? बुलाया तो आपने, सारे फोन आपके आ रहे हैं और मैं आपके लिए आया हूँ। इस घटना में दोषी किसको मान रहे हैं आप? इस घटना में दोषी की जांच होगी। ना आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं ना मैं, लेकिन मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा, केस को केस की तरह डील करने दें। ऑनरेबल हाई कोर्ट की जस्टिस की निगरानी में, रिटायर्ड आईपीएस, रिटायर्ड आईएएस की निगरानी में केस की जांच होगी। एसआईटी के आला अधिकारी जांच करेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस के जांच अधिकारी कर रहे हैं। उनकी निगरानी में जांच हो, अच्छी हो, निष्पक्ष हो, निडर हो, निर्भीक हो। हम उनसे भी यही कहना चाहते हैं, जांच हो, अच्छी हो, जो परिणाम आए। चार्जशीट अभी आश्रम के अंदर अभी आप जाएंगे क्या? नहीं, आप क्या भेजने के लिए मुझे बुलाया है? आपकी लास्ट बार बाबा जी से कब बात हुई? जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे अपॉइंट किया था कि और ये भेज रहे हैं पत्र, और अब आपको करना है, लीगल कार्रवाई करनी है और देखना है। उसके बाद से मैं इसको अटेंड कर रहा हूँ, लगातार हर चीज़ को देख रहा हूँ, लगातार उसका कर रहा हूँ। बाबा जी हैं किस जगह? देखिए, मुझे नहीं पता, मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं हूँ, मैं उनका कंट्रोलर नहीं हूँ, मैं उनका व्यवस्थापक नहीं हूँ, मैं उनका एडवोकेट अभी हालिया नया अपॉइंट हुआ हूँ। तो उनका एडवोकेट होने के नाते जितनी जिम्मेदारी समझ। बाबा अंडरग्राउंड हो गए, बाबा जी का कोई नहीं, ये बात मैं कह सकता हूँ। नारायण साकार हरि का जितना मैं जानता हूँ, ना अंडरग्राउंड होने वाली बात है, ना छिपने वाली बात है, ना आपको वहाँ कपड़े बदले हुए मिलेंगे जैसा कई घटनाओं में आपने देखा, कई महिलाओं के कपड़े पहने हुए लोग मिले। ना वो बॉर्डर पर मिलेंगे, ना कहीं नेपाल मिलेंगे, ना कहीं किसी सीमा पर मिलेंगे भागते हुए। वो जहाँ मिलेंगे, जहाँ कहीं भी होंगे, अपने आश्रम में होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे, जहाँ जिस तरह से उनके रहने के आश्रम लोगों ने बनवा रखे। आपको क्लियर कर दूं, उनका कोई आश्रम नहीं है। उनका जो गाँव वर्थ प्लेस थी, जो मैंने पता किया है, वर्थ प्लेस थी, वो भी ट्रस्ट को दे चुके हैं। उनका कुछ नहीं है। लेकिन जो वो व्यवस्थाएं कर रहे हैं, जो अपने कर रहे हैं, जो बुलाता है, उन्हें बुलाने की परमिशन दिखाता है। आइए नारायण साकार हरि जी, वो चले जाते हैं, अपना उद्बोधन करते हैं, बोलते हैं, वो करके चले आते हैं। और आपको क्लियर कर दूं, आप लोग चला देते हैं कई बार बातें, पैरों की रज ली जाती है। उन्होंने अपने जीवन में, आप मुझे कोई फोटो दिखा दें, आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल के लोग, आप कुछ एडिटर मुख्य रूप में रह रहे हैं, कोई फोटो आप दिखा दें जिसमें नारायण साकार हरि के कोई छोटे से छोटा व्यक्ति, बड़े से बड़ा व्यक्ति पैर छू रहा हो, नमन कर रहा हो, धूल ले रहा हो, पड़ा हो उनके सामने, और वो खड़े होकर ऐसे स्वयं वो आशीर्वाद दे रहे हैं। आप मुझे फोटो दिखा देना तो मैं इसको महाराज जी कहते हैं कि जब मैं जाऊं तो मेरे चरण की धूल ले लो और घर में जो बीमार है उनको लगा दो, वो सही हो जाएंगे। उनका सेवागार का कहना। वो खुद किडनी पेशेंट है, किडनी उनकी निकल चुकी है, हाई ब्लड प्रेशर के डॉक्यूमेंट मुझे दिए गए, हाई ब्लड शुगर के डॉक्यूमेंट मेरे पास पहुंचे हैं, ट्रीटमेंट उनका चल रहा है। आप कह रहे हैं उनकी बीमारी वो सही करते हैं, मैं डायबिटिक हूँ, मुझे सही करवा दीजिए। हमारे बहुत से पुलिस अधिकारी होंगे, सही करवा देना उनको, मैं भेज दूंगा अच्छी तरह से। वकील साहब, घटना के बाद से बाबा जी से आपकी मुलाकात हुई कि नहीं? मुलाकात या बात? नहीं, मुलाकात नहीं, मेरी से डॉक्यूमेंट आया मेरे पास, भेजा गया और बताया गया आपको ये करना है। मैंने कहा ठीक है, करूंगा। कि आप प्रभु बता रहे हैं, इतनी बीमारियां होने के बावजूद भी प्रभु कैसे रह गए? वो बोला जाता है प्रभु नहीं, आप भी खुद कह रहे हैं ना कि प्रभु है। मेरा नाम डॉक्टर एपी सिंह, अजय प्रकाश सिंह। अजय मेरी माता कहती है, जीता हुआ रहता है। मेरा बेटा अजय है तो मेरी माँ कहती है, मेरे पिता ने रखा है जय प्रकाश सिंह। आपको नहीं लगता? कोई बात नहीं, जो जिसको मानता है, जो जिसकी भावना में रहता है, जैसी रही भावना, जैसी
प्रभु मूर्ति देखी तिन वकील साहब, तैसी, आपने कहा कि- रामायण की बात वकील साहब, है, आपने मैंने कहा पढ़ी कि- है। वकील साहब, आपने कहा कि किडनी पेशेंट है, किडनी उनकी खराब है, किडनी निकल चुकी है, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, आई विल शो इन प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेरा सवाल यही है कि किडनी निकल चुकी है और इतनी भीड़ में किडनी जिसकी निकल चुकी है वो कैसे सरवाइव कर रहा है वो व्यक्ति? अब इतनी ये भीड़ में तो अब आप जानते हैं भीड़ क्या है, अब ये जानते कैसे कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई अलौकिक शक्ति है नहीं है, क्या है, ये तो आप बताएंगे। खैर इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी है, जिस तरह से भी है, आस्था है, श्रद्धा है, तो कहते ना बंद दरवाजों में भी रास्ता है, लोगों को मिल जाती है। आपको नहीं लगता ये ऐसा पहला मामला होगा जिसमें ना विपक्ष आवाज उठा रहा है ना सरकार की तरफ से वो कार्रवाई हो रही है जो 123 लोगों की जानें गई हैं? नहीं, इससे वोट बड़ा बैंक की मामला पॉलिटिक्स आप तो लोग नहीं है नोट कहीं इसमें? करिए, आप लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं, इससे अभी बड़ा मामला मक्का मदीना में हुआ, 1000 लोगों की मौत हुई, 1000 लोगों से अधिक लोगों की मौत हुई। किसने सवाल उठाया, किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किसको वकील करना पड़ा, किसको पुलिस लगनी पड़ी, कहाँ पीएसी लगानी पड़ी, कहाँ किसको जवाब देने पड़े, नहीं देने पड़े? ये सनातन धर्म से जुड़े हुए नारायण शाकाहारी है, सनातन धर्म का भाव रखते हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा हो सकता है। मैं मानता हूं ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस देश में सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, HIV, एड्स भी कह दिया जाता है, तब भी लोग आराम से सदन में बैठते हैं। ये मक्का मदीना भी हुई थी ना घटना, कोई बोलना चाहेगा, कोई यूनाइटेड नेशन सफर, मैं वसुधैव कुटुंब की बात करता हूं, हमारे देश का प्रधानमंत्री वसुधैव कुटुंब की बात करता है, हमारे देश का प्रधानमंत्री G20 करता है, इसलिए मैं मक्का मदीना की भी बात करता हूं। ओके।